प्रेसिडेंट बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने लिए तगड़े एक्शन। एक दिन में साइन किया 80 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, लॉन्च किया पनामा कैनाल से चीन को निकाल फेंकने का मिशन, मैक्सिको बॉर्डर पर लगाई इमरजेंसी, अब अमेरिका में व्यापार कर रहे ड्रग कार्टेल की होगी खटिया खड़ी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन प्रेसिडेंट के रूप में अपनी धमाकेदार वापसी कर ली है और पहले ही दिन उन्होंने 80 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन करके जो बाइडेन सरकार द्वारा बनाए गए कई नियमों को हटाकर अपने नए नियम लागू कर दिए, जिन्होंने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चीन के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भारी टैरिफ लगा दिया है। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करने का ऐलान कर दिया है। पनामा कैनाल को फिर से अमेरिका के कंट्रोल में लेने की घोषणा कर दी है, और वो भी बाय हुक और बाय क्रुक, यानी कैसे भी करके, फिर चाहे पनामा पर मिलिट्री अटैक ही क्यों ना करना पड़े। और तो और मैक्सिको में छिपे बैठे ड्रग कार्टेल्स पर सर्जिकल स्ट्राइक करने और मैक्सिकन बॉर्डर पर भी इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया है। शपथ समारोह पूरा होते ही सिर्फ 2 घंटे में लिए गए ट्रंप के इन फैसलों के बारे में सुनकर दुनिया भर में देश हैरान परेशान हो चुके हैं। लोग ट्रंप के इन फैसलों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप के इन फैसलों ने रातों रात उनकी औकात दिखा दी है। और ट्रंप के जो फैसले सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो है पनामा नहर को अपने कब्जे में लेना और मैक्सिको बॉर्डर की सख्ती बढ़ाना। मगर अमेरिका को किसी दूसरे देश में मौजूद एक कैनाल को अपने कब्जे में लेने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, और क्यों चीन नहीं चाहता कि पनामा नहर अमेरिका के हाथ लगे? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह के बाद एक स्टेटमेंट जो पूरे भारत में फैलाई जा रही थी वो थी कि ट्रंप ने अपने शपथ समारोह में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया। भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। अब ट्रंप पीएम मोदी को नहीं गिनता और बहुत कुछ। लेकिन अगर आप ट्रंप के शपथ समारोह के फोटोज देखोगे तो आपको दिखेगा कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल पास फ्रंट रो में बैठे हैं और उन्हें पूरा सम्मान दिया जा रहा है। अब यह सच्चाई सामने आई तो भी कई लोग बोले कि एस जयशंकर तो पीएम मोदी के लिए इनविटेशन की भीख मांगने गए हैं। लेकिन हमें यह समझ नहीं आता कि प्रोपागेंडा फैलाने के चक्कर में कई लोग अपना दिमाग क्यों नहीं चलाते। अब आप ही सोचिए कि अगर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की फ्रंट रो में बैठे हैं तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बैठ सकते? बिल्कुल बैठ सकते हैं, लेकिन अब ये नया भारत है और नए भारत के प्रधानमंत्री हर जगह मुंह उठाकर चले थोड़ी जाएंगे, बल्कि जहां जरूरत उनकी है वो वहीं जाएंगे ना, और जहां जरूरत फॉरेन मिनिस्टर की है वहां वो जाएंगे। इससे भारत सरकार पर सवाल खड़ा करने से कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि सही कहा है ना। अब बात करें ट्रंप के उस पनामा कैनाल प्लान की जिसने पूरे चीन को हिलाकर रख दिया है, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीचों बीच मौजूद पनामा देश जो एक बेहद गरीब देश है, लेकिन ज्योग्राफी के नजरिए से इसकी लोकेशन काफी अहम है, क्योंकि एक तो ये दोनों महाद्वीपों को एक दूसरे से जुड़े हुए है, वहीं इसके बीचों बीच बनी पनामा कैनाल अटलांटिक और पैसिफिक महासागर के बीच इकलौती कड़ी है और इसका इतिहास बहुत पुराना है। अब ट्रंप क्यों इस कैनाल का कंट्रोल अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, वो समझने के लिए हमें पनामा के इतिहास पर नजर डालनी होगी। तो साल 1882 में फ्रांस ने पनामा के बीचों बीच इस 82 किलोमीटर लंबी कैनाल को बनाना शुरू किया। अब इसे बनाना क्यों जरूरी था, वो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पनामा नहर बनने से पहले अमेरिका की ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट पर समंदर से सामान भेजने के लिए यूएस शिप्स को 8000 किलोमीटर और पूरे 25 दिनों का सफर करना पड़ता था। वहीं अटलांटिक से पैसिफिक ओशन में जाने के लिए दुनिया भर के जहाजों को पूरे साउथ अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ता था, जो 11,000 किलोमीटर लंबा था। लेकिन पनामा देश के बीचों बीच कैनाल बनाकर जब इन दोनों समंदर को एक साथ जोड़ दिया गया, तब यह सफर कम होकर सिर्फ 100 किलोमीटर का ही रह गया। अब आप कहेंगे कि यह कैनाल तो फ्रांस ने बनाई थी, तो फिर अमेरिका इस पर कब्जा क्यों करना चाहता है? डोनाल्ड ट्रंप तो बस कुछ भी फेंकते हैं। तो आपको बता दें कि 1882 में इस कैनाल को बनाने का काम तो फ्रांस ने शुरू किया, लेकिन पनामा के एक्सट्रीम्स वेदर कंडीशन और एक्सीडेंट्स की वजह से अगले 20 सालों में उनके हजारों लोग मारे गए थे और कैनाल अब भी नहीं बन पाया था। फिर 1904 में अमेरिका ने फ्रांस से पनामा कैनाल प्रोजेक्ट को कंट्रोल ले लिया
1906 में यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट पनामा के दौरे पर गए और सिर्फ 8 सालों में यानी कि 1914 में अमेरिका ने 82 किलोमीटर लंबी पनामा कैनाल को बनाकर तैयार कर दिया, जिसके बाद अगले 85 सालों तक अमेरिका ने इस कैनाल को कंट्रोल किया और 1999 में इस कैनाल का मालिकाना हक पनामा देश को दे दिया गया। उस वक्त अमेरिका नहीं जानता था कि ऐसा करना उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी, क्योंकि उसी दौर में चीन में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आगे बढ़ने लगी और चीन ने दुनिया भर के देशों में अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया और वो पनामा कैनाल का भरपूर इस्तेमाल करने लगा। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि पनामा एक गरीब देश है, तो चीन ने सबसे पहले अपनी शिप्स को कैनाल से पार करवाने के लिए पनामा को अच्छा खासा पैसा दिया। फिर धीरे धीरे वहां इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और पनामा की सरकार को मुंह मांगा कर्जा देना शुरू कर दिया। अब आप ही सोचिए कि इतनी बड़ी दुनिया में चीन को सिर्फ यही जगह मिली थी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अब इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि पनामा से हर साल 14,000 कार्गो शिप्स गुजरती हैं, जिनमें से 75% शिप्स अमेरिका की होती हैं, लेकिन चीन इस कैनल पर अपना हक जमाने की कोशिश में लग गया है ताकि जरूरत पड़ने पर वो अमेरिका के दुखती नस को दबा सके। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह तक दावा किया है कि पनामा में जिन चीनी लोगों ने अपने होटल और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस खोल रखे हैं, वो किसी ना किसी तरह से चीन के पीपल लिबरेशन आर्मी से जुड़े हुए हैं। पनामा में चीन के सीक्रेट एजेंट्स भी छिपे हुए हैं और अगर भविष्य में कभी अमेरिका की चीन के साथ अनबन होती है तो वो पनामा कैनाल को अपने कंट्रोल में लेकर बंद भी कर सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच इतना बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा जो वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज भी कर सकता है। ऐसे में अमेरिका के लिए पनामा नहर को अपने कंट्रोल में लेना काफी जरूरी है और अब अमेरिका इसे किसी भी तरह से वापस लेकर ही रहेगा। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप पनामा कैनाल का कंट्रोल लेने के लिए मुंहमांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं और अगर पनामा नहीं मानता है तो अमेरिका इस कमजोर देश पर आर्मी अटैक भी कर सकता है। ट्रंप ने उसकी चेतावनी भी दे दी है। वहीं मैक्सिको बॉर्डर पर लगाई गई इमरजेंसी की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में 22 मिलियन अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट्स रहते हैं और हर साल मैक्सिको बॉर्डर से दुनिया भर में लाखों इमिग्रेंट्स अमेरिका में एंटर करते हैं, क्योंकि वहां कई अंडरग्राउंड टनल्स और एक सीक्रेट रास्ते बने हुए हैं जो ड्रग कार्टल्स ने बनाए हैं और ये ड्रग्स कार्टेल मैक्सिको से अमेरिका में हर साल लाखों टन इलीगल ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, जिससे अमेरिका का यूथ खोखला होता जा रहा है। अमेरिका में ड्रग्स की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि वहां के कई राज्यों में यूथ हमेशा नशे में पड़े रहते हैं और नशे की लत में कई क्राइम्स को अंजाम देते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप खुद ना तो ड्रग्स लेते हैं, ना किसी अन्य तरीके का नशा करते हैं, ना सिगरेट पीते हैं और ना ही ड्रिंक करते हैं। वो नशे के बिल्कुल खिलाफ हैं और उनका कहना है कि ये अमेरिका को आगे बढ़ाने के लिए हमें यहाँ ड्रग्स की स्मगलिंग रोकनी होगी। इजराइल, अफगानिस्तान और दुनिया भर के देशों में जाने से पहले अमेरिकन आर्मी अपने देश को संभाले और इस प्रॉब्लम का जड़ से हल निकाले। इसलिए उन्होंने मैक्सिको के 3100 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर अपनी सेना को तैनात करने की निगरानी बढ़ा दी। साथ ही उन्होंने बंद शब्दों में मैक्सिको की सरकार को यह धमकी दे दी है कि आप अपने यहाँ के ड्रग कार्टेल्स को खत्म करो और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो अमेरिका खुद उन पर स्ट्राइक कर देगा। फिर मत कहना कि अमेरिकन आर्मी हमारे देश में घुस रही है। इसके अलावा उन्होंने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी रखने का ऐलान भी कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि समंदर के उस हिस्से का इस्तेमाल तो अमेरिका ही करता है, फिर मैक्सिको का नाम क्यों। तो आज के लिए बस इतना ही। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने से भारत को फायदा होगा या नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप की ये फैसले आपको सही लगे या गलत, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके 5100 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और देश दुनिया की ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।